बंधु सहाय। सत्ता का केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, इन दोनों शब्दों को संसार और आध्यात्मिकता से उन गहरे तलों पर जाकर व्याख्या करने का कष्ट करें। सत्ता का केंद्रीयकरण तो तुम हो। तुम वो अस्तित्व हो जहां से सब संचलित होता है। तुम्हारे पास आकर सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, जो तुम आज कर रहे हो। तुम्हारी शक्ति न जाने कितने स्थानों पर विभक्त विखंडित है। ध्यान रखो, जो आज तुम अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर रहे हो, वह संसार में तो काम आ सकती है। क्योंकि अगर बाहर सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए तो कहर होता है, फिर राजशाही उत्पन्न होती है, फिर मनमाने फैसले होते हैं और मन बड़ा चंचल है। तो हम पहले सत्ता को विकेंद्रीयकरण से केंद्रीयकरण की तरफ आ जाएं। जब सत्ता एक के पास रह जाए बाइफरकेट ना हो, मल्टीफरकेट ना हो, सत्ता एक के पास हो और उसी एक के बारे में सारे संत एक ही शब्द बोलते हैं, सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। उस तल पर पहुंचकर भी व्यक्ति अगर विकेंद्रीकरण की बात करे तो समझो वह झूठ बोल रहा है। उस तल पर जाकर तुमने अपनी सारी शक्तियां जो बाहर इन्वेस्ट कर रखी हैं, वहां से तोड़कर अगर तुम उनको सेंट्रलाइज कर लेते हो, एकाग्र, और अपने ही अंतस में उतरते हो, तो मैंने अपने करीब करीब सभी प्रवचनों में बोला है कि तुम अपने अंदर उतरना शुरू हो जाते हो। फिर तुम उस एक के पास चले जाते हो जो रस से भरा हुआ समुद्र है।
और रस ही की तुम्हें तलाश। संसार में जितने लड़ाई झगड़े हुए, कत्ल गारत हुए, खून बहे, धरती लाल हो गई, उसके पीछे का कारण सिर्फ नकली नकली सेंट्रलाइज होना था। यही हिटलर ने चाहा, यही मसोलिनी ने, यही स्टालिन ने, और यही सभी तानाशाह प्रवृत्ति के लोग चाहते हैं। तानाशाह तुम्हारा गला घोंटना चाहता है, और तानाशाह इतना मूर्ख होता है कि अगर अकेला भी रह गया तो फिर जिंदगी भी किसी काम की। अकेले होने के लिए दो मार्ग है। एक तो दूसरे को मिटा दो, तुम अकेले हो जाओगे। एक अपने आप को मिटा दो, फिर भी जो रहेगा वो अकेला होगा। तुम अगर अपने अहंकार को मिटा दो तो भी तुम अकेले हो जाते हो और रसपूर्ण हो जाते हो। और जब तुम दूसरे को मिटा देते हो तो भी तुम अकेले रह जाते हो और दुखी हो जाते हो। इन दोनों में फर्क समझना। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को मिटाना चाहता है अकेला होने के लिए। मैं अकेला भोग लूं। मैंने आज तक बड़े धनपतियों से पूछा है, ये जो तुमने कमाया ये तुम साथ लेके जाओगे? अरे बाबा, तुम भी बड़ा मजाक करते हो, कोई साथ लेके गया है? फिर आदमी की जरूरत कितनी है? तुम इतना क्यों कमा रहे हो? बच्चों के लिए? क्या उनका भरोसा है वो साथ लेके जाएंगे? नहीं। क्या तुम्हें ये भरोसा है कि तुम्हारे बच्चे अपंग, अपाहिज, टांडे पांगे छांगे, मंदबुद्धि पैदा होंगे, अंधभक्त पैदा होंगे, खुद नहीं कमा सकेंगे? तो मैं उनके लिए इंतजाम करना होगा। कोई तो बात है। कहते नहीं बाबा, ऐसा भी नहीं, हमारे बच्चे बिल्कुल नो बरनो है। फिर तुम काहे जोड़ रहे हो? संत कहता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, खुद कमा लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तुम्हारा कमाया हुआ भी गंवा देगा। ऐश परस्ती। तुम जिस रस की तलाश में हो मैं उसे भली भांति जानता हूं, क्योंकि इसी रोग से पीड़ित मैं भी रहा, और अकेला मैं ही नहीं रहा। सभी संत जिनके भीतर यह विरह की आग जग गई, वो सभी इस राह से गुजरे। तुम्हारी भी वही जरूरत है। तुम कुछ अलग की माटी से नहीं बनाए गए हो। तुम्हारी जरूरत भी उस अपने अंतस के आनंद को पीने के लिए है।
इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नजर आए तो मुझे बता देना, जिसकी इच्छा उस रस को पीने की नहीं। मैं परमात्मा नहीं कह रहा, ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, मान्यताओं से ग्रस्त बहुत लोग मिल जाएंगे, सारी दुनिया ही नास्तिक है। लेकिन मैं बात करता हूं उस स्वाद की, उस मजे की, जिसको तुम्हें और कोई रास्ता नहीं मिलता, तो तुम अंतरंग क्षणों में एक क्षणिक झलक पाकर संतुष्ट होने का एक उपाय करते हो। कभी धन में ढूंढते हो, कभी पदवी में, कभी गद्दियों में। मैं कल एक कहानी सुना रहा था, वो बीच में रह गए। अकबर जा रहा था, दोपहरी का वक्त था, सावन भादों के दिन थे। सड़क पर पत्थर कूटता कूटता थक गया, नींद आ गई। पेड़ों के पत्तों में से छनकर आती हुई धूप की गर्माइश उसे पसीना तो ला रही थी, लेकिन उसकी नींद में बाधा नहीं बन रही थी। ये बड़ा मस्त था, इतना मस्त देखने में जैसे कोई संत अपनी समाधि अवस्था में बैठा हो। अकबर ने पूछा, बीरबल यह कौन? अकबर बोला, महाराज यह मजदूर है, यह बीमार है, या यह कमजोर है, या यह अशक्त है। और नहीं, बीरबल कहता नहीं, ना तो ये बीमार है, ना ये अशक्त है, यह थक गया है। पत्थर फोड़ते फोड़ते इसको नींद आ गई है। अकबर बोला, लेकिन मुझे तो सारी रात नींद नहीं आती। बीरबल कहने लगा, महाराज जो दूसरों का छीनने में व्यस्त हो, परमात्मा उसका चैन, उसकी भूख और उसकी नींद छीन लिया करता है। अकबर गुस्से में था, लेकिन बीरबल के कहने के अल्फाज के ढंग से वह शांत हो गया। जो दूसरे का धन, दूसरे का चैन, दूसरे की रात की नींदें छीनेगा या छीनने की कोशिश करेगा, एक ऐसी अदृश्य न्यायकारी शक्ति है, वह तुमसे यह चैन भी छीन लेगी, नींद भी छीन लेगी और भूख भी छीन लेगी। तुम अगर पदार्थ इकट्ठा कर रहे हो तो तुम्हें पता है
मैंने कल बोला, जैसे शरीर आपस में नर्व्स से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के जाल से, ऐसे ही सारा ब्रह्मांड आपस में गुंथा हुआ है। पृथ्वी से अनंत गुणा दूर, अनंत वर्ष, प्रकाश वर्ष दूर अगर कोई घटना घटती है तो उसका असर पृथ्वी पर भी होता है। मैंने कल कहा था, आपके अंगूठे को चोट लगती है, तुम्हारे अंगूठे से तुम्हारा दिमाग दूर है, 5 फुट दूर है, 6 फुट दूर है, जितनी तुम्हारे शरीर की लंबाई है। दर्द तुम्हें होता है महसूस, बस बिल्कुल यह शरीर तो उस अनंत की छोटी एक इमेज है। जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे विराट का शरीर अनंत है। यहां कोई भी घटना कहीं भी घटती है, उन सब का रल मिलकर प्रभाव सर्कमस्टेंस में आता है। और कोई जीव काटता है, कोई बकरा काटता है, या तुम किसी के बारे में गलत सोचते हो, यह जिंदगी उस विराट की अमानत है। और उस विराट की अमानत को तुम उस व्यक्ति से छीन लेना चाहते हो। तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तुमने कभी ये सोचा भी नहीं। संत सोचता है कि मैं कौन, मैं किस लिए हूं, और मैंने क्या करना है, आया क्यों हूं, मुझे बनाया किसी ने, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, यह तुम नहीं सोचते। मानवता कभी कभी इतना समय गिर जाता है कि मानवता पाताल में धंस जाती है। आज करीब वही वेला है। कभी कभी ऐसा भी क्षण होता है जब मानवता अपनी चरम उत्कर्ष पर होती है, तब अच्छी घटनाएं घटती हैं, तब हर तरफ शांति होती है। आज सब तरफ हाहाकार है, चीत्कार है, आग जल रही है, और कुछ व्यक्तियों को आग में सेंकने का मजा आता है। निश्चित ही ये बीमार लोग हैं। अगर तुम्हें ठंडी लग जाए तो तुम चाहोगे आग सेंक लें। बीमार मनोवृत्ति के लोग। कभी कभी ऐसा सर्कमस्टेंस आता है कि यकसां बहुत से बुद्ध जन्म ले लेते हैं। बुद्ध काल में ऐसा हुआ। बुद्ध से 36 वर्ष बड़े महावीर थे। उधर लाओजे हुए, च्वांगत्से हुए, इधर अरस्तु हुए, प्लेटो हुए। एकदम से सारा पृथ्वी का यह ग्रह उन लोगों से भर गया जो शांति चाहते थे। और थोड़ा रुक के मेरी बात सुनना। प्रत्येक व्यक्ति का अंत शांति चाहता है।
अगर नींद न होती, प्रत्येक व्यक्ति का अंतर से शांति चाहता है, लेकिन तुम शांति को ग्रहण करने के कोई उपाय दिन भर में करते नहीं। उपाय करते हो तुम अशांत होने के, क्रोध करने के, काम वासना में जाने के, लोभ करके धन कमाने के, झूठी झूठी प्रतिष्ठा कमाने के। हालांकि कौन नहीं जानता कि इस शरीर की आयु यही 150 साल होती, और वह ब्रह्मांड की आयु के मुताबिक कितनी मायने रखती है? कुछ भी नहीं। लेकिन तुम दिन में शांति इकट्ठी करने का प्रयास नहीं करते, तो कुदरत तुम्हें जबरदस्ती नींद में धकेल देती है। किस लिए? शांति लेने के लिए। महत काम प्रकृति स्वयं अपने हाथ में रखती है। अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम या तो जंग लड़ते या दिल को धड़काते, या तो अभिमान और अहंकार करते, या फेफड़ों से सांस लेते। और परमात्मा जानता है कि अगर फेफड़ों से सांस लेगा या हृदय को धड़काएगा तो लड़ना भूल जाएगा। इसलिए वह हृदय को धड़काना अपने हाथ में रखता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया अपने हाथ में रखता है, तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। भोजन के पाचन की प्रक्रिया अपने हाथ में रखता है, तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। महत महत प्रक्रिया वो अपने हाथ में रखता है, नींद की प्रक्रिया वो अपने हाथ में रखता है। तुम लाख गोलियां खाते जाओ मेलाटोनिन की, लेकिन सांझ ढलते ही, अंधेरा होते ही, जो मेलाटोनिन की क्वालिटी प्रकृति पैदा करती है, मैं तुम नहीं कर सकता। तुम्हारी बनाई हुई दवाइयों में वह क्वालिटी नहीं होती। उसकी नींद का नजारा कुछ अलग है, तुम्हारी गोलियों से आई गई नींद का नजारा कुछ और है। एक वेला होता है, उसी को कलिप कहते हैं। जब व्यक्ति कहते हैं छोड़ो, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है। फिर वह कहता है फिर धन कमा लो, फिर जमीनों को अपने नाम करा लो, फिर उज्जैन के पास यहां पर बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनना है, वहां जमीन पहले से ले लूं, अपूर्ण हुई तो है मालिक। सैया भय कोतवाल, फिर डर का है। यह सब मूर्खता की बात है। मैं इससे बिल्कुल उलट कहता हूं। मैं कहता हूं जियो और जीने दो। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ ही होते हैं, जो व्यक्ति न जीते हैं न जीने देते हैं, उनको मार दो। तुमने कहावत सुनी होगी, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और उसकी गिनती एक होती है। अगर तुम तालाब को गंदा होने से बचाना चाहते हो तो उस एक मछली को बाहर निकाल के फेंक दो।
मसला हल हो जाएगा। व्यक्ति की अभिलाषा, वह साधु है, वह संत है, वह दुष्ट है, दुराचारी है, सभी की अभिलाषा है उस शांति को पा जाना। कोई एक संत उसे पा लेता है तो सारी सृष्टि धन्यभागी हो जाती है। तुम्हें पता नहीं, जब कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध होता है तो सिर्फ वही व्यक्ति नहीं नाचता, उसकी ही चेतना नहीं नाचती, वर्ण सारा अस्तित्व नाचता है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे, गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। जब एक व्यक्ति प्रबुद्ध होता है तब उसका अंतस मीरा की तरह पांव में घुंघरू बांध के नाचने लग जाता है, नानक की तरह मधुर संगीत के स्वर राग अलापता है। हर बदन धुंधुकार, अरबद नरबद धुंधुकार। यह उस चेतना का नाच है जो निधिवन में, मधुवन में राधा नाचती है। तुम उसे आज ढूंढते हो। ये सिर्फ सिंबल थे, प्रतीक थे, और कितने लोग कितना वक्त खराब करते। बसें जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, तुम निजी वाहनों पे जाते हो, तुम उस माटी को चूमते हो, लेकिन न तो आज वो चेतना वहां नाच रही है, न वह पूर्ण पुरुष कृष्ण आज वहां विद्यमान। तुम रीते रीते गए थे और रीते रीते वापस आ जाते हो। वहां मूढ़ों की जमात बैठी है जो कहानियां कहने में दक्ष है, जो तुम्हें बरगलाने में, तुम्हारा मार्ग भटकाने में तुम्हें उलझा लेता है। उनके तर्कों में तुम तार्किकता की सहजता पाओगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वापस लौट के घर आओगे तो तुम झोली झाड़ के आओगे, तुम कहोगे हाथ तो कुछ लगाना है। यही कबीर कहते हैं और यही कहते हैं गुरुदेव। संसार का प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश में,
और तुम जहां भी ढूंढते हो तो तुम बाहर ढूंढते हो, डिसेंट्रलाइज होकर। गुरु तेग बहादुर कहते हैं बाहर वो है नहीं। कहे रे बन खोजन जाए, कहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाए, कहे रे बन खोजन जाए। क्यों वनों में खोजता फिरता है? निधि वन में कुछ नहीं रखा है। आज वह राधा की पायल की झंकार वहां नहीं। आज वह पूर्ण पुरुष 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं। तुम्हारी बुद्धि बड़े तर्क देती है और सही सही मैं गणना करूं तो बुद्धि ही तुम्हें जो झरना भीतर से आनंद का प्रस्फुटित होना था, यह जो बुद्धि रूपी पत्थर ऊपर रखा गया है, यह रोकता है उसको प्रस्फुटित होने से। तुम इस पत्थर को अगर हटा दो तो झरना तो सदा से बाहर आने के लिए तरस रहा है। यह बुद्धि हजार तरह के तर्क बनाती है। कल ही मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर ने कमेंट दिया, पुत्र कहता है, पुत्र को कहता है पिता, बाबा जी को मत सुना करो। यह तो मरने मारने की बातें बोलता है। मैंने कहा अच्छा, इससे पूछो तुम्हारे पास कृष्ण की तस्वीर है? मंदिर में रखी हुई तुम पूजा करते हो उसकी? कहता हूं। मैंने कहा यह वही है ना जो निधि वन में गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुवन में राधिका नाचे रे। हाँ, ये वही है। और ये वही है ना जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कहता है, नामनु समर युद्धे च, हे पार्थ, मेरे द्वारा मारे गए इन कुकर्मियों को तू मार दे और इसका श्रेय तू अपने ऊपर ले ले। भगवान खुद पे श्रेय नहीं लिया करते। क्यों? क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जिसे किसी चीज की जरूरत बची नहीं, जो विराट है, भरा पूरा है, जिसमें रत्ती राई भर भी कमी नहीं। तो फिर तुम कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? वही शब्द तो मैं बोल रहा हूं।
मैं कहता हूं जिसके हाथ में छड़ी भी नहीं, जो बेचारा घर पर अपनी पेंसिल को भी छोड़ के आया, कॉपी को भी छोड़ के आया, जिसने अपनी जिंदगी को अभी जीना शुरू भी नहीं किया, और तुम तो बिना पढ़े लिखे ही झूठ बोलकर, गलत वायदे करके, कत्लो गारत करके, अपनी नकली इमेज बना के, तुम्हें तो रोजगार मिल गया, तुम्हें तो सत्ता भी मिल गई, ताकत भी मिल गई, कानून भी मिल गया बना बनाया, लेकिन इस बेचारे ने तो अपनी जिंदगी जीने की प्लानिंग करनी है। फिर यह क्या करे? मैं तुमसे कहता हूं, जियो और जीने दो। अगर तुम मारोगे किसी को तो याद रखना, मर तो तुम भी जाओ। कोई भी न मारेगा तो मृत्यु तो मार ही देगी, बच कौन पाया? तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खा, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। आदमी अगर आदमी ही रह जाए तो बड़ा सुंदर है। जब आदमी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी हो जाता तो विकृत हो जाता है। इंसान को इंसान रहने दो। फिर उसकी भीतर की लालसाएं भगवान होना चाहती हैं। भगवान नहीं हुआ जा सकता जिस तरह तुम भगवान होना चाहते हो। तुम्हारी सारी दुनिया भी कहे कि हाँ तुम भगवान हो, लेकिन तुम चुक जाओगे। तुम्हारी पत्थर की मूर्तियां गढ़ी जाएंगी, लेकिन तुम भगवान फिर भी नहीं हो पाओगे। दिए बाती जलेंगे, षोडशोपचार पूजन होंगे, लेकिन भगवान तुम फिर भी नहीं हो पाओगे। भगवान होने का एक ढंग है, वह ढंग अपना कर तुम भगवान हो सकते हो, लेकिन वह बड़ा मुश्किल है। तुम अहंकार को बढ़ाकर भगवान होना चाहते हो, और सत्य यह है कि अहंकार को गलाकर भगवान हुआ जा सकता है। तुम अहंकार को पीक के ऊपर ले जाकर भगवान होना चाहते हो, जबकि सत्य यह है कि अहंकार को नेस्त नाबूद करके, भस्मीभूत करके भगवान हुआ जा सकता है। विराट होने में कोई बाधा नहीं देता, ये बुद्धि ही बाधा देती है। और बुद्धि क्षुद्र है। तुम बुद्धि की बातों में आ जाते हो। विकेंद्रीयकरण और केंद्रीयकरण। पहले तो चुनो तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि यहां प्रत्येक व्यक्ति की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। कोई नया नया अभी पशु योनि में से आया होता है, और कोई बहुत पुरानी आत्मा उस शांति की तलाश में
लाखों साल भटक रही होती है। कोई बिल्कुल नया नया अभी मानस जामे में आया। इन दोनों को तुम यकसा नहीं गिन सकते। एक बहुत भटका है, तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर, तड़पे है सदा अपनी कसम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। क्या क्या ना सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। कोई नया नया पशु योनि से अभी आया है। उसकी मेंटलिटी उस व्यक्ति की मेंटलिटी से मिल नहीं सकती जो लाखों सालों से अनंत अनंत वक्त से शांति चाहता है। अभी जो नया नया पशु योनि से आया वह पाश में बंधा हुआ है। वह शायद शांति ना चाहे। वह अशांति चाहेगा। वह आगजनी, कत्लो गारत, हत्या, वह धरती को लाल करेगा, आग को जलाएगा, नेस्त नाबूद होने की बजाय नेस्त नाबूद करेगा। खुद का स्वयं अहंकार भस्म करने की बजाय दूसरों के घरों को भस्म करेगा, आग लगाएगा। दो तरह की आत्माएं नहीं, बहुत तरह की आत्माएं होती हैं। आज ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा मैंने आपके 3 प्रवचन सुने, और तीनों प्रवचनों से मैंने यह नतीजा निकाला कि अब आपका अंत करीब आ गया है। मैं इस व्यक्ति से कहता हूं, पुत्र मेरा भी अंत निश्चित है, तुम उसे टाल नहीं सकता। और ध्यान रखना, यह जो कमेंट जिसने किया अंत उसका भी निश्चित है, बचेगा वह भी। दोनों को कोई भी ना मारे, मौत तो मार ही देगी। जो जन्म ले गया उसने अपनी नीति लिख ली, क्या? मौत। और अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप कहते हैं बाबा को मत सुना करो, तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं बच्चे का। क्योंकि मैं तुम्हें जिस तल पर पहुंचाना चाहता हूं वहां एक ही चीज की आवश्यकता होती है, क्या? साहस। साहस तुम्हें सिखा रहा हूं, खुद को मिटा मिटा कर। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें साहस नहीं सिखाएंगे तो साहस के बिना तो एक पग भी आगे नहीं रखा जा सकता।
अगर तुम इस वृत्ति के हो जाओगे, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। संशयात्मा वृत्ति के अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखाते हैं कि यह तो मरने मारने की बात करता है, तो मैं कहता हूं तुम्हारे मंदिर के भीतर रखी गई प्रतिमा श्री कृष्ण की प्रतिमा ने महाभारत में 40 लाख लोगों का कत्ल करवा दिया, नहीं कर दिया। उसका सुदर्शन चक्र किसी को दिखाना। मेरा भी सुदर्शन चक्र तुम्हें शायद नजर नहीं आए, बहुत लोगों ने देख लिया। जब से मैंने कहा मैंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी, ईश्वर का सुदर्शन चक्र भी देखता नहीं होता। इसलिए संतों ने एक कहावत बनाई, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। और मैं एक शब्द और भी जोड़ दूं कि परमात्मा की लाठी दिखा भी नहीं करती। परमात्मा की लाठी अदृश्य भी होती है और मौन भी होती है, बेआवाज भी होती है। और मैं जानता हूं जो तुम इकट्ठा कर रहे हो वो न तुम्हारे संग जाएगा, न तुम्हारे बाल बच्चों के संग जाएगा। भली भांति जानता हूं। संसार का रस निकाल कर ही मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सब। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है। यह अहंकार तो फिर भी गलाना ही पड़ेगा अगर शांति चाहते हो तो। ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, अच्छे दिन आएंगे। एक व्यक्ति कहा क्या, बाबा आप भले मानस हो, आप किन बातों में पड़ गए। मैंने कहा तो कृष्ण गुंडा था क्या। मैं भला मानस हूं, कृष्ण गुंडा था क्या। एक कहते लगता है तुम्हारे दिन ज्यादा बचे नहीं। मैंने कहा खुशामदीद, आओ आओ, पलकें बिछाए बैठे हैं तेरी इंतजार। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन।
संसार चाहिए तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण कर दो शक्तियों का। धन कमाओ, बल कमाओ, आचार्य कहते हैं, पदवी कमाओ, उच्च से उच्च पद के ऊपर आसीन हो जाओ। तो आचार्य जी तुम तो आसीन हो गए थे, लेकिन हाँ समझ आया, इससे भी ऊंचा पद होता है, बाबा हो जाओ। बाबा को मान भी मिलता है, उधर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। इसलिए कहते हैं आपदा को अफसर बना लिया, आईएएस को, और अब भी आगे लिखी होती है पटका, भूतपूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी, भूतपूर्व। ये भूत कब पीछा छोड़ेगा? ये चाहत, चाहते गई नहीं। और संत कहते हैं चाहते बहुत हैं तो रुलाई है, चाहते कम हैं शहंशाही है, और चाहते बिल्कुल नहीं, जीने तक की भी तमन्ना ना रही तो खुदाई है। परमात्मा परम जीवन है, इसलिए जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा स्वयं से जीवन है। अगर तुम्हें अभी शांति नहीं चाहिए तो फिर तुम डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण कर लो अपनी शक्ति को, अपनी चेतना को। पुत्र पौत्रों में कर लो, सिंहासनों में कर लो, चाहे मंदिर की चोरी करके धन जुटाना पड़े, जुटा लो, लेकिन दाएं बाएं कुछ भी करके तुम जुटा तो लो। भोगोगे तो पता चलेगा कि भोगों में कुछ होता भी है कि नहीं। अन्यथा तुम में वो विरह की तड़पन कैसी आएगी मेरा वाली, जिसको एक बार परमात्मा की झलक मिल गई और सतोरी के बाद झलकें गुम होती हैं आ जाती हैं, गुम होती हैं आ जाती हैं। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला, रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बन कर, रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बन कर, गर ये न हो सके तो मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। सेंट्रलाइज। ये मोरल की तरफ चले। दुखी होना है तो हिंदू हो जाओ,
हिंदू ना कोई धर्म है, ना कोई जीने का रास्ता है, वे ऑफ लाइफ भी नहीं है। हिंदू दुखी होने का रास्ता है। दुखी होना है तो हिंदू हो जाओ, सुखी होना है, आनंदित होना है तो सनातनी हो जाओ। सनातन बिगड़ कर हिंदू हो गया, जैसे किसी का बच्चा बिगड़ तगड़ के बैली हो जाता है। बच्चा उसी का होता है, लेकिन चिट्टा काला ये टीके फीके लगाने शुरू कर दे, एक दिन मर जाता। ऐसे ही हिंदू एक दिन मर जाएगा। है सनातन का बच्चा, तुम चाहो तो फिर से सनातन हो सकते हो, और तुम चाहते तो फिर से खाक हो सकते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम क्या होना चाहते हो। और इस कायर से मैं कहूंगा, जो कहता है तुम्हारे दिन थोड़े ही बचे हैं, अरे थोड़े को भी और कम कर दो। अभी आ जाओ ना, झंझट मगाओ ना, तैयार है सब कुछ। हमने अपनी गठरी बांध ली, जिसमें है कुछ नहीं। बड़े जतन से बांधी थी, बड़े जतन से बांधी, जो की तो दर्दीन चदरिया, बड़े जतन से बांधी। अगर रस चाहिए तो सेंट्रलाइज हो जाओ, एकाग्र होकर अपने भीतर उतरो। तुम्हारे भीतर है रस। सभी संत कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढै बनमा, ऐसे घट में पीब हैं, मूरख जाने ना। धन्यवाद।